कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका क्लास 11 का आपका लेक्चर नंबर आपका जब वो है 4। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं और लास्ट लेक्चर 4 है और इसके बाद आपका 1 लेसन कंप्लीट हो चुकेगा। तो आपको स्वागत है आपका चैनल सोनू कोचिंग सेंटर पर। आप YouTube में सर्च मार सकते हैं सोनू कोचिंग सेंटर। आपका यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ज़्यादा जानकारी के नोट्स अवेलेबल और आपको क्वेश्चन जो भी आपका आंसर मिलना है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव जो भी हो आपको करना हो तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करके आप कर सकते हैं। उनका आप देखिए चैनल का नाम जैसे हम लोग अध्याय 1 पढ़ रहे थे समय की शुरुआत, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जाके आपका लेक्चर 4 और लेक्चर 4 लिखा हुआ आपका बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति। जब व्यक्ति जो है जब बोलने लगा, जब आदमी जानने लगा किस प्रकार से बोला जा रहा, तो बोलने जाने भाषा की उत्पत्ति कैसे हुआ, मतलब कहाँ से जन्म हुआ, कैसे उद्भव हुआ हो, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि होमो हेबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उनके लिए बोलना संभव हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि होमो हेबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उनके लिए बोलना क्या था आपका संभव हुआ होगा, मतलब तब से बोलने का स्टार्ट हुआ होगा। उनके बाद देखते हैं भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। मतलब क्वेश्चन आएगा कि भाषा का विकास कब हुआ, तो 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं होमो हेबिलिस जो है आपका मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण वो बोलना प्रारंभ हुआ होगा, ऐसा माना जाता है संभव हुआ होगा। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। स्वर तंत्र जो आपको बोलते हैं स्वर है ना, तो उसका जो विकास आपका है वो आपका 2 लाख वर्ष पहले हुआ है। लेकिन बोलने वाला यानी भाषा का विकास, किस प्रकार भाषा बोलेंगे, तो उसका जो विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इसका संबंध खास तौर से आधुनिक मानव से है। स्वर तंत्र मतलब जो अभी बोली जाने भाषा की उत्पत्ति है, तो इसका संबंध मतलब समझ रहे हैं, इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से है ना, आधुनिक मानव जो अभी वास्तव में मानव है उससे है। अब देखिए शिकारी संग्राहक समाज, शिकारी संग्राहक तो समझते हैं हम लोग, शिकार करने वालों को शिकारी बोलते हैं। संग्राहक मतलब जो उसका भोजन जो भी चीज उससे यानी कि मिलता है उसी को संग्राहक, जो संग्रहण करने वाला होता है उसी को संग्राहक बोलते हैं। समाज मतलब जो समाज था वो शिकारी पर निर्भर था, शिकार करके ही कोई चीज को यानी कि अपने में मिला ये करता था इकट्ठा, और उसी संग्रह करने के बाद उस संग्राहक मतलब उसको खाने पीने में यूज करता था। ठीक है, जैसा हम लोग जानते हैं यह समाज जो है शिकारी करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे हुए, जैसे जंगलों में पाए जाए छोटी छोटी चीजों का विनिमय व्यापार करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह समाज शिकारी होने के साथ साथ, कौन समाज, जैसा कि शिकारी संग्राहक समाज जो था वो शिकारी होने के साथ साथ बिजनेस मतलब व्यापार भी करने लगे। और किनका व्यापार करने लगे, जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजों का, और उन चीजों का विनिमय और यानी कि आपका व्यापार करना प्रारंभ कर दिए, है ना। अब आते हैं हम लोग हदजा जनसमूह। चलिए हम लोग पढ़ेंगे हदजा जनसमूह। आगे होता है कि हदजा जनसमूह, तो यह शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लोग या खारे पानी की विभ्रस घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं हदजा जनसमूह। जन मतलब लोग, समूह मतलब लोगों का समूह जो होता है, और हदजा यानी जाती है। यह शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लोग या मतलब खारे पानी के विभ्रस घाटी में यानी कि आसपास रहते हैं। ये लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं तथा उनका मांस खाते हैं। ये लोग कौन, हदजा जन समूह जो है वो हाथी को छोड़कर और जो उससे यानी कि हाथी को छोड़कर जितने यानी जानवर हैं तो यानी कि जानवरों का शिकार करते थे, उनका यानी कि मांस खाते थे। हदजा लोग जमीन है उसके संसाधनों का अपना अधिकार नहीं मानते थे, नहीं जताते। हदजा लोग क्या करते थे, जमीन और उसके अधिकारों को यानी कि अपना हक नहीं मानते थे, संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते थे, तो हदजा जनसमूह। अब इसके पास शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद, मतलब शिकार करने के लिए इसके पास पशु उपलब्ध थे, असीमित मात्रा मतलब क्या, सीमित नहीं थे, सीमित से ज्यादा था, असीमित था।
है ना, फिर भी ये लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर भी निर्भर रहते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हज़ार जन समूह जो आपका है उसके पास यानी कि जानवर जो असीमित मात्रा में शिकार करने के लिए असीमित मात्रा में जानवर थे, ठीक है। इसके पास शिकार के लिए असीमित पशु उपलब्ध होने के बावजूद भी ये यानी कि जंगली साग सब्जियों पर भी क्या होते थे, निर्भर रहते थे, है ना। अब देखिए आगे, संभवतः इनके भोजन का 80% भाग क्या वनस्पति जन्य होता था। वनस्पति जंगली है, मतलब जंगलों से जो जो जानवर मिल जाता था, जो भी चीज मिलता था साग सब्जी, इसका मतलब वनस्पति जन्य हो गया। यानी 80% जो भाग है वनस्पति जन्य होता था, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते थे। अब आते हैं अल्टामीरा की गुफा की विशेषता। किसी भी गुफा है तो उसका विशेषता होगा, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है तो उसका विशेषता होगा, उसका कोई गुण होगा जो यानी कि फेमस करने या कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करने का होगा या दोष होगा, जो भी होगा, लेकिन उसमें विशेषता जरूर होगा। अल्टामीरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। गुफा स्थल अल्टामीरा जो है वो स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। यह गुफा इसके छत पर बने चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है। यह गुफा इसके छत पर बने क्या है, चित्रकारियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कौन, अल्टामीरा की गुफा, है ना। इसकी चित्रकारियों में रंग की बजाय किसी प्रकार की लई पोस्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसकी चित्रकारियों में रंग की बजाय कई प्रकार की लई पोस्ट का इस्तेमाल किया गया है। यह चित्रकारी बहुत ही पुरानी है, तुरंत देखने में यह आधुनिक लगती है, लेकिन परंतु तुरंत अगर देखेंगे तो जो आधुनिक लगेगा, लेकिन यह पुरानी है ना। जिस पर पुरातत्वविद भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, जिस पर पुरातत्वविद भी कहना है यह पुरानी नहीं है, क्योंकि वो अचानक से देखते हैं और तुरंत देखने में उसको नहीं लगती है, लेकिन यह है पुरानी, जिस पे कारण वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। हिमयुग का प्रारंभ समझते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हिमयुग का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं हिमयुग का प्रारंभ में। तो हिमयुग का आरंभ पहले लगभग 25 लाख वर्ष ध्रुवीय हिमाच्छादन से हुआ था। ध्रुवीय हिमाच्छादन मतलब बर्फ के आच्छादन से हुआ होगा। यह ध्रुवीय हिमाच्छादन मतलब यानी कि बर्फ जब पिघल जाता है तो उसके कारण जो होता है आपका 25 लाख वर्ष हिमयुग का आरंभ हुआ है। इसमें पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढके गए। पृथ्वी का बड़ा बड़ा भाग क्या हो गया, बर्फ से ढक गया। हिमाच्छादन मतलब बर्फ का ही है, जिससे वर्षा पड़ती है, पानी वाला, लेकिन वहां बर्फ से पड़ेगा ना। तो इससे क्या हुआ, इसमें पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से क्या होगा, ढक गए। इससे जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े क्या है, परिवर्तन आए, है ना। तापमान और वर्षा की कमी। तो हम लोग क्या पढ़े, हिमयुग का प्रारंभ कैसे हुआ, 25 लाख वर्ष पहले हुआ है। बर्फ गिरने के कारण, बर्फ जब यानी कि गिरता था, बरसता था बर्फ, तो बर्फ गिरने के कारण क्या हुआ, बहुत सारा यानी कि भूभाग क्या होगा, बर्फ से ढक गए और जलवायु तथा वनस्पति बड़े बड़े परिवर्तन आए, है ना। तापमान और वर्षा की कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गया, घास के मैदानों का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तापमान और वर्षा कम होने के कारण क्या हुआ कि यानी कि जो भी था कमी होने के कारण जंगल कम हो गए और घास का मैदान का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। अब बढ़ गया तो हिमयुग का अंत भी हो गया। तो सिंपल सी बात, हिमयुग का प्रारंभ कैसे हुआ और हिमयुग का अंत कैसे हुआ, हम लोग समझ रहे हैं हिमयुग का अंत के बारे में। तो लगभग 13,000 वर्ष पहले सबसे पहले हिमयुग का अंत हो गया। लगभग 13,000 वर्ष पहले क्या हुआ, हिमयुग का क्या हो गया, अंत हो गया। हिमयुग मतलब बर्फों का युग जो है वो अंत हो गया, जिससे मनुष्यों में अनेक परिवर्तन आए, जैसे खेती करना। अब बर्फ नहीं पिघलेगा, बर्फ नहीं जमेगा, तो यानी कि वहाँ भूभाग क्या होगा, सूखी स्थल साफ रहेगा, जिसके कारण खेती करना प्रारंभ कर दिए, पशुपालन चलेगा। इसके कारण बहुत सारा चीज हम लोगों को मिला। तो हम लोग क्या पढ़े इस चैप्टर में, तो हम लोग शुरू से देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं। तो पहला हम लोग पढ़े बोली जाने भाषा की उत्पत्ति। जैसा कि हम लोग जानते हैं बोली जाने में पहले मनुष्य बोलता नहीं था, इशारों में बात क्या करते थे, लेकिन बाद में मनुष्य क्या हुआ, आधुनिक मानव जो बोले या हम लोग जो बोल रहे हैं, तो इस तरह तभी यानी किस प्रकार से बोला, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है होमो हेबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसा यानी क्या होगा जिसके कारण वो बोलना प्रारंभ किया होगा और यानी संभव होगा, संभावना व्यक्त किया है। भाषा का विकास जो 20 लाख वर्ष पहले हुआ, लेकिन आधुनिक जो यानी स्वर तंत्र हम लोग बोलते हैं, तो 2 लाख वर्ष पहले भाषा का विकास हुआ है ना। स्वर तंत्र का विकास लगभग क्या हुआ, 2 लाख वर्ष पहले हुआ। इसका संबंध खास तौर से आधुनिक मानव से देखा जाता है। शिकारी संग्राहक समाज समझते हैं, जो समाज शिकार करते हैं उस पर यानी खाना इकट्ठा करके भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को संग्राहक बोलते हैं। तो शिकारी संग्राहक समाज को समझते हैं। यह समाज शिकारी करने के साथ साथ उसका व्यापार व्यवसाय भी करते थे, मतलब विनिमय, आदान प्रदान, और यानी कि व्यापार भी क्या करते थे, जंगली छोटी छोटी चीजों को, जंगल की छोटी छोटी चीजों को व्यापार करते थे। हजार जनसमूह को समझते हैं, यह शिकारियों तथा संग्राहक एक बड़ा जनसमूह है, एक छोटा समूह है जो खारे पानी की विवरण घाटी में बनी झील पर स्थित
है ना। और यानी कि इसका क्या खासियत है, तो ये यानी कि सभी किस्मों के जानवर, हाथी को छोड़कर सभी किस्मों के जानवर को यानी कि शिकार करते थे और उनका यानी कि मांस खाते थे, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या पढ़े, हम लोग ये देखें कि ये लोग कभी जमीन संसाधनों पर अपना हक नहीं जताते थे। और ये भी पढ़े कि असीमित मात्रा में शिकार करने में असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होते थे, लेकिन फिर भी यह वहाँ के जंगली यानी कि जंगली आपका साग सब्जियों पर भी निर्भर रहते थे। इसका मतलब क्या, वनस्पति जन्य है सब लोग, यानी कि वनस्पति जंगली चीज में ही सब चीज कर रहा है। इसका मतलब खाना पीना जो भी आपका साग सब्जी जंगली है, जंगली जानवर से 80% लोग यानी यहाँ के हज़ार जनसमूह जो है वो यानी कि निर्भर थे। अल्टामीरा गुफा की विशेषता क्या, तो स्पेन में स्थित है। इसके गुफा छत पर बने हुए हैं और चित्रकारों के लिए क्या प्रसिद्ध है। यह गुफा यानी कि पुरानी है, लेकिन आधुनिक यानी कि जो अचानक देखने पर इसमें क्या होता है कि नया लगता है, लेकिन बहुत सारे यानी कि इसके कारण पुरातत्वविद भी यानी कि इसको यानी कि विश्वास नहीं कर पाते, यही कारण है ना। हिमयुग का प्रारंभ कैसे हुआ, हिमयुग का प्रारंभ लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय आच्छादन हिमछादन से हुआ है। ऐसे पृथ्वी के बड़े बड़े भाग क्या हुआ, बर्फ से ढक गए, जिसके कारण जलवायु तो वनस्पति स्थिति में क्या हुआ, कई परिवर्तन आए, है ना। तापमान वर्षा कमी हो जाने के कारण क्या हुआ, बहुत सारा यानी कि तापमान वर्षा कमी हो जाने बहुत सारा वनस्पति क्या हो गया, जैसे यानी कि जंगल में कम हो गए और घास का मैदान क्षेत्रफल क्या हो बढ़ गया, जिसके कारण हिमयुग का अंत भी प्रारंभ यहीं से हो गया। लगभग 13,000 वर्ष पहले हिमयुग का अंत हो गया। ऐसा माना जाता है मनुष्यों में परिवर्तन आए होंगे, जैसे खेती करना, पशुपालन पहले नहीं करते थे, आप करते हैं। तो सोनू कोचिंग सेंटर आप लोग समझ रहे हैं, चैनल का नाम है। और जैसे कि आप लोग पता है पूरा नोट्स आपका पढ़ा दिया गया, लेक्चर 4 तक आपका लेसन 1 का कंप्लीट है। इसका मतलब समय की शुरुआत, जैसे समय, भाषा, इसके बारे में हम लोग जान गए। होमोनोइड, बहुत सारा यानी मनुष्य का उद्भव, सब चीज के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए हम लोग यहीं पे रखते हैं और अगला चैप्टर अगले दिन पढ़ाई होगा, लेक्चर यानी कि लेसन 2। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।